जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा और दोस्तों मेरे साथ मौजूद है मेजर गौरव वारिया साहब। मेजर साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपको आपने इनवाइट करा। इट्स ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर सर। मज़ा आ थैंक गया और फिर से थैंक मज़ा आ जाएगा। चलिए, बातचीत करते हैं चीमा साहब। जी, थैंक यू। मेरे साहब आज आपसे 2 बातें करनी है। एक तो ये बात करनी जी। है कश्मीर के ऊपर और ये यासीन जी, मलिक के हवाले से और दूसरा जो आपसे बात करनी है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो जापान का ट्रिप था उस पे थोड़ी-सी आपसे ज्ञान लेने हैं। मेरे साहब सबसे जी। पहले तो ये बताइएगा कि जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं, अगर आप इंडियन गवर्नमेंट की थोड़ी टैक्टिक्स देखें कश्मीर के हवाले से, तो लोगों को जेलों में डाल रहे हैं, टेरर फाइनेंसिंग में डाल दिया, कई लोगों को जो है वो जो जो यूथ थी उनको मिलिटैरिली उनको बाय फोर्स दबा लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो है वो कर ली। उसके बाद आप देखें वहाँ पे स्टेट स्टिल सेंटर कंट्रोल कर रहा है, मीडिया की अपनी माइक्रो मैनेजमेंट है। अब यासीन मलिक को जो सज़ा हुई है, ज़ाहिर बात है ये एक बड़ा माइलस्टोन था। तो आप क्या देखते हैं मतलब सो फार सो पिछले 6-7 साल में प्राइम मिनिस्टर 2014 ऑनवर्ड से लेके अभी तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है और उनकी जो गवर्नमेंट है वो कश्मीर में जो अचीव करना चाह रहे थे वो अचीव कर पाए हैं। मतलब कि वहाँ पे मूवमेंट को दबाना, अवाम को ये महसूस कराना कि भाई नहीं, योर इंटरेस्ट आर लिंक्ड विद द दिल्ली, योर इंटरेस्ट आर नॉट लिंक्ड विद इस्लामाबाद एंड वी कैन प्रोवाइड यू व्हाट वी कैन गिव यू, और लोगों को ओवरऑल मोबिलाइज करना इन दैट शेप और जो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल जो एक्शंस लेना, आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब उनकी सरकार कामयाब हुई है इस सेंस में अभी तक? और खासकर ये यासीन मलिक के रेफरेंस से जरा बताइएगा। जी। चीमा साहब, इसके पहले कि मैं आपको कश्मीर का सच बताऊँ, थोड़ा-सा पास्ट में हमें जाने की ज़रूरत है विथ योर परमिशन। चीमा साहब, ऐसा था कि हुर्रियत जो है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइज़ेशन है, और व्हाटएवर इज़ लेफ्ट ऑफ द हुर्रियत, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइज़ेशन है जो अलहदगी पसंद लोग हैं, जो कह रहे थे कि भारत में नहीं रहना है कश्मीर को, तो उनकी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइज़ेशन। इसके 2 सच हैं। इसका पहला सच है कि इसको पाकिस्तान ने बनाया, और दूसरा सच है कि इसको इंडिया की एजेंसीज़ ने पाला, ठीक है? ये आप कॉन्सेप्ट समझिए। इसमें बैक एंड में मैं ये तो नहीं कह रहा कि इंडिया और पाकिस्तान का कोऑपरेशन था, लेकिन बोथ वर मूविंग इन अ सिमिलर डायरेक्शन। क्योंकि जो अलहदगी पसंद तंजीमें थीं या पार्टीज़ थीं, चीमा साहब, अ, कुछ बात करती थीं कि हमें एक आज़ाद कश्मीर चाहिए, शामिल पीओके, जिसको आप लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं, शामिल इंडियन कश्मीर। कश्मीर एक दोनों तरफ का कश्मीर मिलके एक एक अलग मुल्क बन जाए। ये बड़ा रोमांटिक सा एक ख़्याल था कुछ लोगों, जेकेएलएफ वाज़ वन सच ऑर्गेनाइज़ेशन, जिसका बड़ा एक रोमांटिक ख़्याल था। तो पाकिस्तान ने फिर टाइट शाइट कर दिया उनको कि यार दिमाग ना ख़राब करें, हम लोग इतना सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तुम लोग अलग ही मुल्क बना रहे हो, फिर क्या फ़ायदा है यहाँ पे? तो ये सब एक कोने में हुआ। अब ये बन गए, और इनको एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइज़ेशन के अंडर लाने के लिए हुर्रियत बनाई, ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। ये बनाई पाकिस्तान ने, लेकिन इस पेड़ को पानी दिया, इस सांप को दूध पिलाया इंडिया ने। इंडियन एजेंसीज ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको फंड्स दिए चीमा साहब, और इतने फंड्स दिए चीमा साहब, इतने फंड्स दिए कि जिसको कहते हैं मोर देन 1 बिलियन यूएस डॉलर्स इनको फंड दिए गए, 1 अरब यूएस डॉलर से ज्यादा ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स इनको फंड दिए गए। इनको मिनिमम जो साल में दिए जाते थे तकरीबन 100 से लेकर 150 करोड़ इंडियन रुपीस दिए गए, ठीक है? बहुत कम पाकिस्तानियों को ये पता है कि सैयद अली शाह गिलानी एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे। सैयद अली शाह गिलानी को 60,000 रुपए पेंशन भी मिलती थी, पुराने स्केल के हिसाब से, जो सभी को मिलती थी उनको मिलती थी। सैयद अली शाह गिलानी टुक पेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनका खिड़की एक्सटेंशन में बच्चों का घर है, जिसकी लगभग कीमत 30 से लेकर 35 करोड़ रुपए की है, और उनका कोई और नोन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जो उनका हैदरपुरा में, श्रीनगर में एक जगह है, आप एयरपोर्ट से आएंगे तो राइट हैंड साइड की तरफ हैदरपुरा आता है। हैदरपुरा में घर, उसकी वैल्यू में छोड़ दीजिए, मैं तो खिड़की एक्सटेंशन दिल्ली की बात कर रहा हूँ। ये 60,000 की पेंशन में किसी ने किस तरीके से 30-35 करोड़ का घर खरीद लिया, आई एम नॉट अवेयर इसके पीछे क्या चीज थी। पर इसके पीछे भारत का पैसा था, और भारत ने हुर्रियत को खूब पैसा दिया। अब इसके पीछे रीजन क्या था? रीजन क्या था? रीजन ये था कि इंडिया ने बोला कि वायलेंट सेपरेटिज्म से अच्छा है सॉफ्ट सेपरेटिज्म।
कि उस समय दिमाग लगाया होगा किसी ने अपना, किसी थिंक टैंक पे आपके मेरे जैसा बंदा होगा कोई वहां पे जो दिमाग अपना लगा रहा होगा कि जी सॉफ्ट सेपरेटिज्म ठीक है। यानी कि अगर किसी दिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन इनैक्ट होते हैं और ये कहते हैं कि जी सारे कश्मीरियों को इधर उधर ये बोलते हैं कि हमें वोट दो, तो ये लोग दीज पीपल विल स्टैंड विद अस। तो उनको इतना पैसा दिया, जब गिलानी आता था दिल्ली तो गुड़गांव जाता था एक बड़े 5 स्टार हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने के लिए। 4 गाड़ियां पीछे, 4 गाड़ियां आगे, ठीक है साहब। दिल्ली पुलिस के कमांडो अलग, प्रोटोकॉल अलग, और 2-2 से लेकर 3-3 लाख रुपए पर नाइट का जो प्रेसिडेंशियल स्वीट था उस अस्पताल का, उसमें भाई साहब रहते थे 2-3 दिन अपना इलाज करवा के, प्राइवेट चार्टर से आते थे, प्राइवेट चार्टर से जाते थे। अब ये 60,000 रुपए की पेंशन में तो ना हो पा रहा है ये सब, ठीक है चीमा साहब। तो इनको हमने भी पाला, इनको आपने भी पाला, और सच बात यह है कि कई साल इन लोगों ने पाकिस्तान का भी बेवकूफ काटा, हिंदुस्तान का भी बेवकूफ काटा, ठीक है। एंड ये कश्मीरी पॉलिटिक्स का, आम कश्मीरी मासूम है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है। आम कश्मीरी तो मस्त मौला आदमी है, ठीक है, दे आर हैप्पी, हैप्पी गो लकी पीपल, उनका ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है लाइफ में। लेकिन कश्मीरी पॉलिटिशियंस, सम कश्मीरी पॉलिटिशियंस, वो भी मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सम कश्मीरी पॉलिटिशियंस आर लाइक कोबराज, ठीक है। इन्होंने पाकिस्तान से भी पैसे पकड़े, इन्होंने इंडिया से भी पैसे पकड़े। अच्छा, ये जो बात थी चीमा साहब सॉफ्ट सेपरेटिज्म की, कि भाई जिस दिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन इफेक्ट में आएगा उस दिन दे विल हैव अ सिंपैथेटिक कॉर्नर फॉर इंडिया एंड दे विल टेल द पॉपुलेशन कि यू शुड वोट फॉर इंडिया एंड कश्मीर विल बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। मोदी जी के आने से ये हुआ कि मोदी जी ने बोला यूएन गई भाड़ में, रेजोल्यूशन गए भाड़ में, यासीन मलिक गया भाड़ में, और हुर्रियत गई भाड़ में। मैं बताऊंगा कि कश्मीर में क्या होगा। इट इज इंडिया हु विल डिक्टेट टर्म्स इन कश्मीर, नॉट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से कोई लेना देना नहीं, हमें उनसे कोई हेल्प नहीं चाहिए, हमें यूनाइटेड नेशन से कोई हेल्प नहीं चाहिए, हमें ना कश्मीर के बयाने पे, ठीक है वहां पे अपना सब लोग नैरेटिव, आप लोग भी बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं, हम बोलते हैं आप जवाब देते हैं, आप बोलते हैं हम जवाब देते हैं, दिस इज नॉर्मल पावर फॉर द कोर्स, ये सब चलता रहता है, ठीक है। लेकिन हमने बोला कि हमें किसी भी, अगर इंडिया को स्ट्रांग बनाना है, भारत को मजबूत बनाना है, तो भारत हैज टू बी सेल्फ रिलायंट, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत, वही वही वाला जो मोदी जी का जो बयान है आत्मनिर्भर भारत वाला, वो इट इज नॉट ओनली इन मैन्युफैक्चरिंग, इट इज ऑल्सो इन इमोशन, इन मेंटेलिटी, कि वी आर अलोन, हम अकेले हैं इस दुनिया में, और हमारे साथ हमारे 10 दोस्त हों, जब बुरा वक्त आएगा तो कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। अच्छा, जब 370-35 से हटाया चीमा साहब, तो इन्होंने फिर रफा दफा करा सबको, और टर्निंग पॉइंट आया बुरहान वानी की डेथ से, जो जुलाई 2016 को हुआ था। बुरहान वानी को 6, 7, 8 तारीख जब भी था वो, बुरहान वानी को मारा गया। यूनिट का नाम था 19 राष्ट्रीय राइफल्स, 19 आरआर के गए, वो उन्होंने बुरहान वानी को मार चार दिया, खत्म हो गई बात। 100 दिन कश्मीर में पत्थरबाजी, ये वो दुनिया भर की चीजें, ठीक है। जब ये पत्थरबाजी चल रही थी तो पाकिस्तान में ऐसा लोगों को लगा कि इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर आया है, लेकिन प्रेशर तो था, इसमें कोई शक नहीं है, ये रीडिंग आपकी ठीक थी, लेकिन यहां पे लोग स्टडी भी कर रहे थे, और इंडियन गवर्नमेंट ने एक बार स्टडी कर दी कि 100 दिन का स्टैमिना है, इसके बाद का स्टैमिना नहीं है। जब इन्होंने 370-35 से हटाया तो कुछ नहीं हुआ, वही नहीं कुछ। फिर इसको जब गिलानी की डेथ हुई, कुछ नहीं हुआ, वो तो नेचुरल कॉज, मतलब ठीक है। यासिन मलिक को तो थोड़ी बहुत पत्थरबाजी हुई, थोड़ा बहुत शटडाउन हुआ, टुडे इन द मॉर्निंग आई चेक्ड, इट्स बैक टू नॉर्मल, कुछ नहीं है दिक्कत। सो देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। ही हैज बीन सेंटेंस्ड बाय अ कोर्ट, और उस कोर्ट के ऊपर फौज का, इस सरकार का इतना रोल नहीं है। हाँ, इतना रोल है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो गवर्नमेंट का है, और गवर्नमेंट अपना बयानिया पूरा देगी। लेकिन ये बंदा, जब इसने मनमोहन सिंह साहब के साथ इसने फोटो खिंचाई, आपने देखी होगी वो फोटोग्राफ, मनमोहन सिंह साहब के साथ फोटो खिंचा रही है, ये वो ये वो ये वो, इसमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि खुद जाके मीडिया में बोलने लगा, हाँ मैंने करा है, हाँ मैंने करा है। भाई आप प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री से हाथ मिला रहे हैं, कोई भी हो, वो कोई भी हो, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, नरेंद्र मोदी जी हो, कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर ऑल। और यासीन मलिक गुब्बारे की तरह गुप हो, बिल्कुल सब जगह आपकी अदालत, रजत शर्मा के सामने मैंने ये करा है, मैंने ये करा है, बीबीसी में इंटरव्यू, मैंने ये करा, ये करा है, ठीक है। कोई ना कोई नोट कर रहा था, सरकार बदली, और उसके बाद 370 हुआ, बुरहान का खात्मा हुआ, सबका खात्मा, धीरे 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 धीरे
नाउ इवन द चाइनीज आर इन्वेस्टिंग इन कश्मीर, इट इज नॉट कि अरब्स आ रहे हैं। हांगकांग से 3 बिजनेसमैन आए थे, दे आर इन्वेस्टिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन कश्मीर, उनसे बात चल रही है। So even the Chinese, who are supposed to be very close friends of Pakistan, they have decided to bless investment in Kashmir because they have understood कि इसका होने जाने वाला कुछ नहीं है। मैं चीमा साहब, आई अंडरस्टैंड कश्मीर, आप पाकिस्तानी हैं और कश्मीर आपके दिल के बहुत करीब है। मैं हिंदुस्तानी हूं, मेरे भी दिल के कश्मीर बहुत करीब है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसका होने जाने वाला कुछ नहीं है। इंडिया विल नॉट अलाउ इट। और दुनिया में ऐसी बात नहीं है चीमा साहब, आज तो इंडिया बड़ा मार्केट है, आज इंडिया के पास पैसा है। जब इंडिया के पास पैसा नहीं था चीमा साहब, इवन देन इंडिया ने दुनिया की किसी की बात नहीं सुनी, अमेरिका की बात नहीं सुनी, रूस की बात नहीं सुनी, चीन की किसी की बात। ये हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है। आप आइए, चाय पीजिए, 2 बिस्किट खाइए, वापस जाइए। लेकिन अगर कोई ये बोले कि पॉलिसी नहीं बदलती, यहाँ पर मौत आ जाए पॉलिसी नहीं बदलती, पॉलिसी वही रहती है। और कांग्रेस के टाइम से बस देखिए कश्मीर की पॉलिसी, ये जो 1994 के पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन है, आपको पता ही है 1994 इंडियन पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है। ये कांग्रेस के समय आया था। तो किसी के भी मन में यह गलतफहमी हो कि कांग्रेस कश्मीर को, वो ठीक है, उनका तरीका अलग है कि सबको मिला के बातचीत करो, आप आओ इधर, एक ग्रुप बनाओ जो मिलिटेंट से बात करेगा, ये सब। मोदी जी कहते हैं कोई बातचीत नहीं, खत्म करो मामला, रफा दफा करो, मट्टी पाओ, आगे बढ़ो। एटीट्यूड में चेंज है, लेकिन बेसिक सारी पॉलिटिकल पार्टीज का एक ही है कि कश्मीर पूरा का पूरा इंक्लूडिंग गिलगित बाल्टिस्तान एज पर द 1994 इंडियन पार्लियामेंट रेजोल्यूशन। चीमा साहब, तो ये स्टोरी है आज की। मैं आपकी बात समझ गया बिल्कुल। एक जो आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी शेयर किया इसमें हमारे साथ, मेरा ख्याल है कि इसमें आई वुड जस्ट वांट टू गिव अ कमेंट ऑन दिस। जो जो आपने किया, जारी बात है, एक मुल्क को वही करना चाहिए जो उनके नेशनल इंटरेस्ट में अच्छा है और उनको करना चाहिए। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान के पार्ट पे इसमें जो चीजें मिस कैलकुलेशन हुई, एक तो हम बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेच रहे, अफगानिस्तान इंटरनली, फिर इकोनॉमिक कंडीशन, फिर पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान वो टेंशन नहीं दे सका कश्मीर को, और इस तरह के आइंदा के मुस्तकबिल में कश्मीर को किस तरह आगे लेके चलना है। तो जिसका जारी बात है वो फिर कश्मीरियों के जो है वो हाल पे सारा कुछ रह गया, और फिर सारी बात है इंडिया ने उसको दबा लिया। मीनवाइल इंडिया का ग्लोबल स्टेटस जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, हमारी वो उस तरह बात कोई नहीं सुनी जा रही, हम यहाँ पे जो है वो 1-2 अरब डॉलर के चक्कर में। तो थिंग्स आर डेफिनेटली नॉट दैट गुड, एंड वो दैट मेक्स अ सेंस। सो आप ये समझते हैं, वन फाइनल शॉर्ट क्वेश्चन ऑन दिस, जो कि आपने देखा, एंड देन आई विल मूव ऑन टू दिस जापान प्राइम मिनिस्टर मोदी का। सो आप ये समझते हैं कि कश्मीर के अंदर एक पॉलिटिकल अवेयरनेस है फॉर अ सेपरेट होमलैंड, या क्या आप समझते हैं कि कश्मीर के अंदर ये अवेयरनेस है कि नहीं, अब द ऑप्शंस आर टू बेटर कि हम जो है वो इंटीग्रेशन और दिल्ली के साथ कनेक्ट कर जाएं? व्हाट इज सॉर्ट ऑफ एन अवेयरनेस? क्योंकि देखिए, आप जस्ट ओवरनाइट एक पूरी की पूरी जनरेशन को ये नहीं महसूस करा सकते कि जो माजी में आप 75 साल करते रहे वो गलत था। So somewhere in the heart people are not happy what's going on. ठीक है जी, भले कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है चेंज किया, भले माइक्रो मैनेजमेंट हो रही है। सो आप क्या समझते हैं, कश्मीरी क्या सोच रहा है कि मुझे जो नया टीम प्राइम मिनिस्टर मोदी दे रहे हैं उससे कनेक्ट कर जाना चाहिए, या कि वो समझ रहे हैं उनके दिल में है कि इन्होंने यार हमारे अबाउजदाद को मारा, इन्होंने हमारे जो प्रॉपर्टीज डिस्टर्ब की, इन्होंने सब कुछ किया, वो जो लेगेसी है वो कैसे जाएगी? बिकॉज हम देखते हैं कि फलस्तीन में वो लेगेसी नहीं गई, वो अभी भी चल रहा है, वो रेजिस्टेंस कर रहे हैं। कश्मीर में उतनी नहीं है, खैर अब थोड़ी कम हुई है। आप इसको कैसे देखेंगे, इसको कैसे सिंक कर पाएंगे, जो कि एक ऐसा नॉर्मल कश्मीरी सिटीजन है जो कश्मीर के अंदर है लेकिन वो खामोश बैठा हुआ है, लेकिन उसके समवेयर इन द हार्ट ही इज बीइंग, ही नोज दैट के हमें बाय फोर्स, बाय हुक एंड क्रुक जो है वो साइलेंट किया जा रहा है। क्योंकि हार्ट्स एंड माइंड्स वाली बात तो नहीं है, क्योंकि आपने कहा है कि मोदी जी ने कहा ये किसी की नहीं चलेगी, मैं फैसला करूंगा किस तरह चलेगी, और वो जो कांग्रेस स्टाइल था वो नहीं। सो डेमोक्रेसीज या गवर्नमेंट्स के लिए इस तरह नॉर्मली आगे आना थोड़ा मुश्किल होता है इस तरह के थॉट प्रोसेस के साथ। इसमें जरा एक जो सोसाइटियल, आप क्या एज एनालिस्ट, क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं कश्मीर को, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए चीमा साहब, 2-3 चीजें हैं। कोई भी अगर ये सोचे कि कश्मीरी मुसलमान एक होमोजीनियस एंटिटी है, तो ऐसा नहीं है। क्या कश्मीर में आज की तारीख में अलहदगी पसंद लोग हैं? बिल्कुल हैं। क्या ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि इंडिया के साथ चलना है? मैं कश्मीरी मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ। इंडिया के साथ जाना है, ऐसे भी लोग हैं। वास्ट मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन कश्मीर जो टेलीविजन पे आते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ,
जो एक थॉट लीडर्स हैं वहाँ के, या जो वहाँ के रहनुमा टाइप के हैं लोग, वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, ठीक है। इनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स इंडियन स्टेट के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आपने यही चीज अमेरिका में देखी कि जो लोग अमेरिका को गाली देते हैं उनके पास ग्रीन कार्ड भी है सर, वो कैबिनेट मिनिस्टर की पोजीशन पे भी हैं, उनके पास ग्रीन कार्ड भी है, उनके पास डुअल सिटीजनशिप भी है, वो अमेरिका को साजिशें भी बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर शहबाज गिल हैं आपके, है ना जी, तो उनके पास ग्रीन कार्ड भी है, अमेरिका को गाली भी दे रहे हैं, सब एक साथ चल रहा है। वो बिरयानी की डेग भी चढ़ी है, कोरमा पकड़, सब अपने आप फर्स्ट क्लास मामला चल रहा है। इट इज सेम, कोई अलग चीज नहीं है, कश्मीर में भी है। देखिए, इंडियन स्टेट ने बड़ी गलतियां करी हैं कश्मीर में। पहली बात ये, मैं पब्लिकली आपके प्लेटफॉर्म पे बात बोल रहा हूँ, ये मैं हर प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ, तो इसमें झूठ बोलना कि नहीं जी हमने तो वहां पे दूध और शहद की नदियां बहा दी, और ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसमें एक और चीज है कि आफ्टर आर्टिकल 370 एंड 35A, राइट, लोगों को धीरे धीरे ये एहसास होने लगा है। देखिए, इसको पूरा होने में हो सकता है 10-20 साल और लगे, क्योंकि यू आर वेरी राइट चीमा साहब, जब आप ये कहते हैं कि 70-75 साल से हो रहा है, आप ओवरनाइट इसको टर्न अराउंड नहीं कर सकते। लेकिन ये जो चीजें हैं ना, ये सारी चीजें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, अगर आप पूछ लो 10 कश्मीरियों को बुला लो, जो कि ठीक है, जो कि इसके बारे में जिन्होंने पढ़ा नहीं है, कश्मीरियों को क्या, आप कश्मीरियों को बोलो 370-35 के बारे में क्या जानते हैं, उनको कख नहीं पता। यहाँ पे जो हमारे किसान बैठे थे, फार्म लॉज का एजिटेशन कर रहे थे, आप जानते ही हैं, उनसे पूछ लो फार्म लॉज क्या लिखा, उनको कख नहीं पता। जो मुसलमानों से पूछ लो कि सीए के खिलाफ जो बहस कर रहे थे या एहतजाज कर रहे थे, उन्होंने नहीं पढ़ा। आप हिंदुओं से पूछ लो, जो हिंदुओं के बारे में अगर कोई चीज थी, अगर कोई हिंदू प्रोटेस्ट, उनको कख उसके बारे में नहीं पता। तो ये सब देखिए हवाई बातें हैं। ये क्या हुआ 370-35 से, हुआ क्या, हटा दिया, ठीक है, इट्स ओके, हटा दिया। देखिए, इट वाज अ टेम्पररी प्रोविजन, कुछ साल के लिए प्रोविजन था, लिखा भी हुआ, इट्स, यू कैन गो ऑन इंटरनेट एंड यू कैन चेक इट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, टेम्पररी था। दूसरी चीज है, मैं आपको बताता हूँ चीमा साहब, कि ये जो फीलिंग ऑफ डेजोनेंस फ्रॉम दिल्ली है, ये हमारे पुराने पाप हैं, आर ओल्ड सिंस। ये सिर्फ कश्मीर नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट में भी है, ये कुछ कुछ एरिया साउथ में भी है, ठीक है। ये मस्कुलर सेंट्रल पॉलिसी, ये जो रही है ना, इसकी वजह से डेजोनेंस है, सिर्फ कश्मीर में नहीं है। एज अ पाकिस्तानी आपको कश्मीर दिखता है क्योंकि कश्मीर आपके दिल के करीब है, लेकिन कश्मीर बहुत छोटा है चीमा साहब। कश्मीर इज ओनली 80 किलोमीटर बाय 40 किलोमीटर, इतना बिलान बरसा है कश्मीर, कुछ नहीं है वहां पे। आप गाड़ी 1.5 घंटा चलाएंगे, कश्मीर पार कर जाएंगे आप 1.5-2 घंटे में, कुछ नहीं है वहां पे। इट्स जस्ट फ्लैट पीस ऑफ लैंड, वैली है, जाइए कश्मीर पार। कश्मीर बहुत छोटा है साइज में। मैं फिजिकल जोग्राफिकल डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। तो मेरी कहने का ये मतलब है कि जो कश्मीरी सोचते हैं, ये होमोजीनियस नहीं है, कुछ कश्मीरी कुछ सोचते हैं, कुछ कश्मीरी कुछ सोचते हैं, लेकिन ओवरऑल अब एक तासुर आया है। जैसे इनको ये जो सपोर्ट मिल रहा था आइडियोलॉजिकल, जो अलहदगी पसंद थे, इनको पाकिस्तान से मिल रहा था, ठीक है। ये भी देखते हैं कश्मीरी की, अब जिस बुरहान को हमने बिल्कुल मसीहा बना दिया था, जिसको खुदा बना दिया था, उस बुरहान के ऊपर पाकिस्तान ने पहले साल तो पोस्टल स्टैंप निकाले, फिर बोला कि जी नमाज के बाद आप खड़े हो जाएं। आज बुरहान को हमारे 5 साल हो गए, कौन बुरहान को पूछ रहा है पाकिस्तान में, कोई नहीं पूछ रहा। गिलानी 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 गिलानी, सबसे बड़ा अवार्ड पाकिस्तान का जो है वो हम गिलानी को देंगे, वो हम, कौन पूछ रहा है गिलानी को पाकिस्तान में, कोई नहीं पूछ रहा। जो अब एक बात बताइए, फारूक अब्दुल्ला और उसको महबूबा मुफ्ती को जेल में डाला, उमर अब्दुल्ला को डाला, कौन पूछ रहा है पाकिस्तान में, कोई नहीं पूछ रहा। यासिन मलिक का 2-3 दिन आपकी टीवी पे बहस होगी, कोई नहीं पूछेगा इसको। एंड वी नो दैट, वी नो कि आपके लिए एक कामधेनु गाय कहते हैं, हिंदुओं में होता है कामधेनु गाय, एक कॉन्सेप्ट है। जो गाय, मतलब इट इज सपोज टू बी रिप्रेजेंटिंग रिचेस एंड वेल्थ एंड ऑल दैट ना, कि कामधेनु गाय दूध देती रहती है। कश्मीर, पाकिस्तानी जो लीडर्स थे, या कुछ पाकिस्तानी फौज के भी एलिमेंट्स में हो सकते हैं, पहले की बात कर रहा हूं, आज की नहीं, फॉर देम कश्मीर इज अ कामधेनु गाय। कोई भी हिंदुस्तानी मुसलमान जो मेनलैंड इंडिया का है, कश्मीर के बाहर का, कोई हिंदुस्तानी मुसलमान कश्मीर में नहीं गया आज तक जिहाद लड़ने के लिए। हाँ, वो अलकायदा के लिए चले गए होंगे, सीरिया लड़ने के लिए, लेबनान पहुंच गए होंगे, और पहुंचे भी हैं कई सारे। रेयर कोई इक्का दुक्का करीब 30-40 साल के इतिहास में कभी कोई गलत भूला भटका गया होगा, वो भी वापस भाग कर। नोबडी इज गॉन टू कश्मीर टू फाइट।
Indian Muslims are not interested in Kashmir, Chima sahab. You are a practical person, I'm a practical person. Let's talk data. कोई हिंदुस्तानी मुसलमान हथियार उठा के नहीं गया कश्मीर में लड़ने के लिए, वो सीरिया चला गया होगा एक बार, कश्मीर कोई नहीं गया लड़ने के लिए। हिंदुस्तानी मुसलमान अपनी फौज से नहीं लड़ेगा, वो चाहे यहूदियों की फौज से लड़ दे, इसकी फौज से लड़ दे, उसकी फौज से लड़ दे, अपनी फौज से नहीं लड़ेगा हिंदुस्तानी मुसलमान, ये बात तय है। एंड द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज दैट नोबडी हैज गॉन टू कश्मीर, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। वो जाते हैं छुट्टी वुट्टी मना के शिकारे में, वो गोश्त वोश्त खा के वापस आ जाते हैं, बस दैट इज द लिमिट ऑफ देयर लव विद कश्मीर वैली की मौसम अच्छा है, ठंडा है। कोई हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं जाएगा लड़ने झगड़ने के लिए वहां पे। नहीं, मेरा नहीं, बिल्कुल सही कहा। मैं इसको बस एक पॉइंट में रैप अप कर दूं, फिर अगला पॉइंट हम डिस्कस कर लें। जी बिल्कुल। मुझे लगता है पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से जिस तरह इंडिया के अंदर किसी के पास पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है ना कि वो 5 अगस्त 2019 को रिवर्स कर सके, भले मोदी साहब हो, भले कोई और भी हो, ठीक है, किसी के पास पॉलिटिकल कैपिटल नहीं होगा, जाहिर बात है पॉलिटिकल सुसाइड होगी। सिमिलरली पाकिस्तान के पास इतना किसी के पास पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है कि वो कश्मीर के ऊपर कोई इशू कोई फैसला कर सके या कोई चीज हो सके। सो पाकिस्तान बुरहान वानी को, यासीन को या बाकी लोगों को थोड़ी देर के लिए डिस्कस करेगा जरूर, बिकॉज दे आर ऑक्यूपाइड, इकोनॉमिक क्राइसिस और इन चीजों में फंसे हुए हैं। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि कश्मीर इज स्ट्रांगली एम्बेडेड, दिस इशू ऑफ कश्मीर इज स्ट्रांगली एम्बेडेड by so many ways, and it is known as a cornerstone of Pakistan's foreign policy, and one single most agenda which is left unattended, and one single most agenda which is between on the top of the priority so far India Pakistan। मैं एक बात कर रहा हूँ, भले आप बातें सही कर रहे हैं कि जी वो बुरहानी को 4 साल, उसके बाद क्या हुआ, ये आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन 75 साल से जो चीज स्टक हुई है वो तो यही है। हालांकि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में भी, इंडिया में कह रहे हैं कि लेट्स मूव ऑन, आगे की तरफ चलें और चीजों को डिस्कस करें, बाद में इसको भी हम कश्मीर को भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन पहले और चीजों को डिस्कस करें। सो अगर आप मैं आप लोगों को यहाँ का थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ, अगर इंडिया ये समझेगा ना कि पाकिस्तान में कश्मीरियों को भूल गए, यहाँ के स्ट्रगल को भूल गए, लोगों को भूल गए हैं, अभी तक तो ऐसी कोई चीज नहीं है। हाँ, हम और चीजों में जरूर मसरूफ है, लेकिन दैट डजंट मीन पीपल हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग। जब टाइम थोड़ा ठीक होगा तो मेरा ख्याल है वो फिर ऑन द टॉप ऑफ द लाइन आ जाएगा। Until and unless कि स्टेट की क्या पॉलिसी बनती है, हम और तरह इंडिया के साथ एंगेज होते हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू द सेंटिमेंट्स एंड द माइंडसेट जो मुझे थोड़ी। चीमा साहब मैं बस 1 मिनट लूंगा, देन विल मूव, फिर क्वाड में चलते हैं, जापान घूम के आते हैं यहाँ पर। मैं चीमा साहब इसमें 2 बातें हैं। पहली चीज तो ये कि पाकिस्तान की कोई कश्मीर पॉलिसी है नहीं, ये बात सच है चीमा साहब। देयर इज नो स्टेटेड कश्मीर पॉलिसी, हम सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और जो पाकिस्तान आप कह रहे हैं ना कि एम्बेडेड है कश्मीर में, मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इंडिया वांट्स। अब देखिए फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो साहब गए, ठीक है, गए बिलावल भुट्टो साहब, आई थिंक फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस गए थे, यूएस गए थे वो। उनके ऊपर मजबूरी है कि वो कश्मीर मेंशन करें, चाहे वो मीटिंग फूड सिक्योरिटी के ऊपर हो। कल अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मीटिंग होगी, बिलावल भुट्टो कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेंशन करें ना करें, वो कश्मीर जरूर मेंशन करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर पॉलिटिकल मजबूरी है, क्योंकि ही विल बी जज्ड। क्या आप अमेरिका में खड़े होकर कश्मीर के ऊपर आप दंदनाए कि नहीं दंदनाए, आप ये बताइए। कि नहीं जी मैं तो फूड सिक्योरिटी के ऊपर बात करने गया था, तो मैंने फूड सिक्योरिटी की बात करी, राइट? इससे क्या हो रहा है कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इंडिया वांट्स। हमारा हर एक मुल्क का डीप स्टेट होता है चीमा साहब, आपका भी है, हमारा भी है, अमेरिका का भी है। थ्योरी तो अमेरिकन ही है ये। जितना पाकिस्तान कश्मीर से ऑब्सेस होगा, उतना पाकिस्तान से ऑब्सेस नहीं होगा। इमरान खान ने सबसे पहले अपने कौम को बोला कि मैं कश्मीर का सफीर बनूंगा। उसने ये नहीं बोला मैं पाकिस्तान का वजीर आजम बनूंगा, मैं कश्मीर का सफीर बनूंगा। तो जितना वो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर वो 18 घंटे कश्मीर करेगा, तो पाकिस्तान कब करेगा वो? तो आप ये देखिए, कल बिलावल भुट्टो को अगर बुलाया गया है कि ऑयल सिक्योरिटी के ऊपर, आप एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर जाइए, उधर भी उसने कश्मीर बोलना है। टाइम उसको 15 मिनट मिल रहा है, लिमिटेड टाइम होता है ना सबका, इतने सारे लोग होते हैं, लिमिटेड टाइम होता है, फिर ऑन द साइड बायलैटरल्स होते हैं आपके, ये सब। उसने कश्मीर की बात करनी है और इंडिया चाहता है कि आप कश्मीर की बात करें, आप दंदनाते हुए कश्मीर, क्योंकि आपका कश्मीर का बयानिया कोई सुनेगा नहीं, आपका वो 10-15 मिनट खत्म हो जाएंगे, फिर आपने वापस पाकिस्तान जाना है, कहानी खत्म। एंड पाकिस्तान हैज वेस्टेड 100 सच अपॉर्चुनिटीज इन द पास्ट। ये चलिए फिर जापान की बात करते हैं, इसका कोई अंत नहीं है चीमा साहब, आप और मैं शाम तक लगे रहेंगे इसमें। नहीं वो जापान चलते हैं। आपकी बात सही है, जारी बात है, डिस्ट्रैक्शंस होती हैं,
लेकिन वो मुझे ऐसे लगता है कि हमारा जो सिस्टम है ना, वो दे आर हैप्पी विद दिस। ये नहीं है कि हम वो इस चीज से पाकिस्तान की तरक्की रुक रही होगी, तरक्की हमारी और वजह से रुक रही है। एनी हाउ, फिर इस पे बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। एक जी आखिरी 5-7 मिनट जो है वो जरा आपसे थोड़ा जापान के बारे में समझ लें। नरेंद्र जी मोदी बिल्कुल। साहब जो है क्वाड में गए, और जारी बात है कि वहां पे जो बात हुई, वहां पे ये बात हुई कि भाई आए नए रूल्स ऑफ द गेम लिखते हैं। ठीक है सर, जी नए बिल्कुल। रूल्स ऑफ द जी गेम। बिल्कुल। अच्छा, जी मेजर साहब ये बताइएगा, जो नए रूल्स ऑफ द जी। गेम है, आपसे मैं थोड़ा सीखना चाहता हूँ इस हवाले से। उसमें जो वेस्ट है, वो चाहता है कि इंडिया जो है वो हमारे साथ खड़ा हो, जैसे हम उन्हें चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया यूक्रेन के ऊपर न्यूट्रल पोजीशन ले गया। मैं कल रात एक फंक्शन में था, मतलब वो यूक्रेन के ऊपर ही था, इधर इस्लामाबाद, एक डिप्लोमेटिक मिशन ने इस्लामाबाद में अरेंज किया हुआ था। तो वहां पे बहुत सारी थे, आई मेट यूक्रेनियंस को भी मिला, बहुत सारों को मिला। एंड ट्रस्ट मी, मैं अपने से ये बात नहीं कर रहा। एंड द यूक्रेनियंस वर लाइक कि भाई व्हाई इंडिया इज टेकिंग द साइड ऑफ रशिया। ये दे टोल्ड अस, मतलब मैं खुद मिला उनसे तो मुझे पता है। सो उन्होंने कहा ये क्यों रशिया की साइड ले रहे हैं, और बल्कि उन्होंने कहा इंडियन मीडिया जो है, जो वहां पे जिसने कवर किया जाके, तो उन्होंने रशियंस की साइड ली, या कहीं पे न्यूट्रल रहे, या रशिया की साइड ली या न्यूट्रल रहे। आप क्या समझते हैं, ये जो वेस्टर्न प्रेशर है आपके ऊपर आ रहा है कि जी भाई आप न्यूट्रल क्यों हैं यूक्रेन के ऊपर, आप जो है वेस्ट से हर किस्म का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जो भी आपको फायदा मिल रहा है, टेक्नोलॉजी, आईटी, मेन स्ट्रीमिंग, ग्लोबल प्रेजेंस, सो एंड सो। लेकिन आप उस वो जो जिसे कहते हैं ना वैल्यू बेस्ड सिस्टम, उस पे नहीं चल रहे। आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहते हैं। तो ये इंडिया के अंदर क्या रियलाइजेशन है कि हाँ, हमने रूल्स बेस्ड, हमने वैल्यू बेस्ड सिस्टम में वेस्ट के साथ नहीं मिलना, हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में जाना है। आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं, और ये जो प्रेशर आ रहा है कॉन्टिन्यूसली अमेरिका से या बाकी से, इसमें हमें थोड़ा सा काइंडली हेल्प करें समझने में। देखिए चीमा साहब, वैल्यूज हमारी तो हम डिसाइड करेंगे, वेस्ट तो डिसाइड करेगा नहीं। और जो हमारे अगर यूक्रेनियन फ्रेंड्स को बुरा लग रहा है, तो देखिए हम सामान भेज रहे हैं उनके लिए, हम उनके लिए एड भेज रहे हैं, हम उनके लिए दवाइयां भेज रहे हैं। और क्या चाह रहे हैं हम लोग? अपनी फौज थोड़ा ना, इंडियन आर्मी थोड़ा ना भेज देंगे यूक्रेन में। तो जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। दूसरी चीज की, आप रशिया की साइड ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं। इंडिया ने कभी रशिया की साइड, इंडियन मीडिया इज इंडिपेंडेंट। इंडियन मीडिया जो अपनी तरफ से बोले, आर मीडिया इज नॉट स्टेट कंट्रोल्ड। हमारी मीडिया में कोई एडीजीपीआई या कोई इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ये नहीं दाग सकती कि कल से तुम्हारा बयानिया ये होगा। यहाँ पे इतनी किसी की हिम्मत नहीं है। मीडिया इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि मीडिया इररिस्पॉन्सिबल है, बट इट इज इररिस्पॉन्सिबल एंड इंडिपेंडेंट। ये दोनों चीजें हैं साथ में। ठीक है, कई कई हमारे मीडिया के इससे रिस्पॉन्सिबल भी हैं। तो इंडिया ने इंडिया की साइड ली चीमा साहब, जैसे मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था। इंडिया फायदा उठाएगा वेस्ट से, क्योंकि वेस्ट तो इंडिया से फायदा उठा रहा है। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, अगर इंडिया ना हो तो इनकी बड़ी बड़ी कंपनियां कलेप्स कर जाएं। इनको पता है ये। दिस इज द पावर ऑफ इंडियन एजुकेशन। और मेरा सबसे ज्यादा अगर बड़ा कोई सलाम है चीमा साहब, मैं इंडिया के मिडिल क्लास पेरेंट्स को सैल्यूट करता हूं चीमा साहब, जो अपना एक रोटी कम खाते हैं, लेकिन अपने बच्चे को लोन लेके बैंक से आईआईटी भेजते हैं पढ़ने के लिए, और वो देश का नाम रोशन करता है। ये हमारी जो डेप्थ है, हमारी जो स्ट्रेंथ है हमारे मुल्क की चीमा साहब, आर स्ट्रेंथ इज नॉट जस्ट आर इकोनॉमी, आर स्ट्रेंथ इज नॉट जस्ट आर फौज और समथिंग लाइक दैट। ये हमारी सिर्फ ये स्ट्रेंथ नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ और भी है। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और वो हर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पेरेंट जो किसी सूदखोर के पास जाता है, पैसा लेता है, जो अपनी जमीन का टुकड़ा बेचता है कि मेरी बेटी मेरा बेटा पढ़ सके और देश का नाम रोशन कर सके, परिवार का नाम रोशन करे। सो ये जो डेप्थ है ना हमारी, दिस इज नाउ लिंक्ड विथ द अमेरिकन इकोनॉमी। इन अ वे वी आर लिंक्ड विद द अमेरिकन सप्लाई चेन ऑलरेडी नाउ। बात यह है कि सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव जो था ना, इसकी जो स्टोरी है, ये 2019 में वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ट्रेड मिनिस्टर्स ने इकट्ठा हुआ, बोला कि चलो ऐसा करते हैं। बात यह चीमा साहब कि जब हम बात करते हैं सप्लाई चेन की और मोदी जी का, हम लोग ये समझते हैं चीमा साहब, वी अंडरस्टैंड दिस एज इंडियंस वेरी वेल, दैट जितनी भी बढ़के चाइना हमारे, चाइना इज नॉट अ मिलिट्री सुपर पावर। चाइना इज नॉट अ मिलिट्री सुपर पावर। मिलिटरीली चाइना कैन बी हैंडल्ड, बट चाइना कैन नॉट बी हैंडल्ड इकोनॉमिकली। चाइना इज एन इकोनॉमिक सुपर पावर। लेकिन चाइना की जो इकोनॉमिक सुपर पावर वाली जो ताकत है, वो आती कहां से है चीमा साहब? एक एक किताब है,
द वर्ल्ड इज फ्लैट, फ्रीडमैन की आप जरूर पढ़िएगा, द वर्ल्ड इज फ्लैट, आपने पढ़ी भी होगी, इट्स अ वेरी फेमस बुक। चीमा साहब, अगर आप ये देखेंगे कि चाइनीज इकोनॉमी का टोटल जो चाबी है ना, कुंजी जिसको हिंदी में कहते हैं, चाबी, चाबी क्या है उसकी? चाबी उसकी ये है कि इट इज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ये सारी की सारी इकोनॉमी उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, और दुनिया के साथ चाइना की सप्लाई चेन जो है वो जुड़ी हुई है, दुनिया की सप्लाई चेन, इसकी डीकपलिंग जरूरी है। वही जादूगर है जिसकी जान तोते में है। आप तोते की गर्दन मरोड़ेंगे, जादूगर मर जाएगा। ये जो डीकपलिंग है ऑफ द सप्लाई चेन्स, गेम ये है। इसीलिए वो 50 बिलियन का जो मामला था, जो अभी फंड डिक्लेयर करा था, इट इज ऑल गोइंग। एंड जो भी ये कहता है ना कि क्वाड इज नॉट मिलिट्री इन नेचर, इट मे और मे नॉट बी मिलिट्री इन नेचर, बट इट इज एन एंटी चाइना अलायंस। इट सीक्स टू डोमिनेट द इंडो पैसिफिक एंड एंड चाइनीज हेजेमनी इन द इंडो पैसिफिक। ये बात 100% है। बट इंडिया ने ये रास्ता उनको बता दिया कि इसका रास्ता कुछ और है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर मत भेजो, इससे कोई हासिल नहीं होगा, पैसे और खर्च होंगे। हिट देम वेयर इट हर्ट्स, हिट देयर इकोनॉमी, डोंट हिट देयर मिलिट्री। जो चाइना ये कर रहा है, जापान के ऊपर जहाज उड़ा रहा है, नीचे मीटिंग चल रही है, ऊपर रशियन, ये सब होने दो। इट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज जिस दिन चाइना के अंदर फ्रिज बनना बंद होंगे अमेरिकन कंपनीज के, तो चाइनीज फ्रिज तो को खरीद ही नहीं रहा। सर ब्रांड आप देखो ना, नाइकी के शूज मेड इन चाइना नीचे लिखे हैं, पर मैं उस जूते के ऊपर, ठीक है चीमा साहब आप भी पहनते होंगे नाइकी का शू, मैं भी पहनता हूं, उस जूते के ऊपर अगर मैं चिंग चोंग लिख दूंगा, कख ना खरीदो कभी उसको, आप हाथ नहीं लगाओगे। आप हाथ इसलिए लगाते हो क्योंकि वो 20,000 का जूता है, उसके ऊपर नाइकी का स्विच बना हुआ है। दैट इज वाई यू स्पेंड 20-25,000 रुपीज टू बाय इट, बिकॉज इट इज अ ग्लोबल ब्रांड। वही क्वालिटी वो चाइनीज ही बना रहा है जूता, उसके ऊपर आप कोई चाइनीज कंपनी का नाम लिख दो, यू विल नॉट टच इट, आप नहीं छुओगे उसको। तो बात तो यही है ना, बात तो यही है। द ब्रांड्स आर अमेरिकन। नाउ हाउ टू गेट दोस ब्रांड्स टू इंडिया, हाउ टू कैप्चर द सेमीकंडक्टर मार्केट एंड ईच एंड एवरीथिंग, कपड़े से लेकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम से लेकर हर चीज लेकर, हाउ डू यू गेट इट टू इंडिया एंड हाउ डू यू गेट इट टू दीज कंट्रीज। ये जब चाइना को हर्ट करेगा, फिर ये चाइना की एडवेंचरिज्म और ये गलवान पे हम जरा डोले शोले दिखाएं और ये जहाज उड़ा, ये सब खत्म हो जाएगा। एवरीथिंग इज लिंक्ड टू मनी एंड वी हैव स्टार्टेड हिटिंग चाइना वेयर इट हर्ट्स। इट विल टेक 10-20 इयर्स। चीमा साहब, ये कल नहीं होने वाला, ये बहुत लंबा गेम है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बैटिंग शुरू कर दी, अब देखिए इनिंग्स कैसे आती है आगे आगे। चले इसके ऊपर कभी डिटेल में आपसे बात करेंगे, बिकॉज आज थोड़ा हमारा शो स्ट्रेच कर गया। जी बिल्कुल चीमा साहब। Thank you very much, Mehdi Saab, for your time and always giving us inputs, which are really very important to understand what Indian state and society is thinking. बहुत शुक्रिया आपके वक्त। थैंक यू चीमा साहब। थैंक यू चीमा साहब। थैंक यू चीमा साहब।